एक बार बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगने लगी। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में थे और उनकी पत्नी अहिल्या रसोई में कुछ अन्य ऋषि महात्मा जो उनके आश्रम में पधारे थे तो उन सब के लिए पर्याप्त भरपूर भोजन बनाने में जुटी थी। तभी बाल गणेश आश्रम में गए और अहिल्या माई का ध्यान बटा के रसोई से सारा भोजन चुरा कर ले गए और अपने मित्रों के साथ खाने लगे। तब अहिल्या माई ने अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ध्यान किया और माँ पार्वती वहां प्रकट हुई और उन्हें अहिल्या माई ने अपनी समस्या बताई तो माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात कर लिया कि यह शरारत गणेश जी ने ही की है। फिर माता पार्वती ने अहिल्या माई से कहा, आप चिंतित ना हो, आपके अतिथि ऋषि गण के लिए रसोई में सारा भोजन उपलब्ध है। और फिर अहिल्या माई ने रसोई में जाकर देखा तो वहां सारा भोजन वैसा का वैसा पका पकाया उन्हें मिला। फिर उन्होंने माँ पार्वती का धन्यवाद किया। फिर माता पार्वती ने भोजन चोरी की बात जानकर बाल गणेश को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती कुटिया से बाहर आई तो उन्हें आभास होने लगा जैसे गणेश जी उनकी गोद में हैं। तो फिर उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो गणेश जी तो कुटिया में ही उसी जगह बंधे दिखे। फिर माता वहां से चली गई, लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद फिर आभास होने लगा जैसे गणेश शिव गणों के साथ खेल रहे हैं। फिर उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो गणेश जी फिर से दिखे कि वहीं पर बंधे हुए हैं। अब माता को हर जगह गणेश दिखने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए और कभी रोते हुए। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा तो गणेश आम बच्चों की तरह रो रहे थे। वो रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। पार्वती माता को यह देख उन पर दया आ गई और उनका मासूम सा चेहरा देख अधिक स्नेह आया और फिर उन्होंने कभी भी कोई चोरी और अनुचित कार्य न करने का बाल गणेश को इस बात की सीख दी। वह उन्हें मुक्त कर अपने हृदय से लगा दिया। इस कहानी से हमें भी यह सीख मिलती है कि एक माँ अपने बच्चे को अनुचित कार्य करने से रोकने के लिए दंड अवश्य देती है, पर माँ का स्नेह अपने बच्चों के प्रति कभी भी कम नहीं होता।